तो इस वक्त का ताजा अपडेट आपको दे दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लगभग आधा घंटा होने को आया है, हॉस्पिटल में इस वक्त अंदर मौजूद हैं, अपनी मां के हालत जानने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कुछ देर पहले की, जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे अपने कॉन्वॉय के साथ, और कुछ देर पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल निकले हैं, लगभग 2.5 घंटे से वो भी हॉस्पिटल में थे। और अब देखना यह होगा कि एक और मेडिकल बुलेटिन रिलीज होता है कुछ देर में हॉस्पिटल से, क्योंकि अब से करीब 3 घंटे पहले एक मेडिकल बुलेटिन आया था जिसमें बताया गया था कि नरेंद्र मोदी की जो मां है हीराबा, उनकी हालत स्थिर है, यानी स्टेबल है। तो कम से कम ये राहत की खबर अंदर से आई थी। हम दिखा रहे हैं आपको अलग अलग साल की तस्वीरें, जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से मिलने के लिए आते हैं। और 1992 की तस्वीर है, आप समझ लीजिए कि कितनी पुरानी वो तस्वीर, और किस तरह से तिलक लगाती हुई उनकी मां। और फिर 2001 की तस्वीर। तो ये अलग अलग मौके हैं जब पहली बार मुख्यमंत्री बने। पंकज, इनमें से 2 तस्वीरें जो हैं बहुत विशेष हैं, जिनका जिक्र अभी हमारे सहयोगी कर रहे थे। ये 1992 की तस्वीर और 2001 की। ये केवल 2 ऐसे मौके हैं जब हीराबा वो सार्वजनिक तौर पर किसी कार्यक्रम में शामिल हुई नरेंद्र मोदी के साथ। जब 1992 में एक यात्रा निकाली थी, उन्होंने कश्मीर गए थे, तिरंगा फहराया था। उसके बाद जब वापस लौटे थे गुजरात, तब उनकी माता जी ने उनका तिलक किया था। तो 92 की तस्वीर उस वक्त की है। और 2001 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब उनकी माता जी उस कार्यक्रम में शामिल हुई थी। इसके अलावा किसी और उनके प्रोग्राम में, किसी और कार्यक्रम में कभी पब्लिकली शिरकत नहीं की है। और एक माता जी, बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर जो 2014 की है, वो पीएम का जो सरकारी आवास है वहां की वो तस्वीर है, जब लगभग 1 महीना प्रधानमंत्री की मां अपने बेटे के साथ रही थी। और वो जो उनकी सुबह की जो दैनिक क्रिया होती है प्रधानमंत्री की, वो बाहर टहलते हैं, तो उनकी मां व्हीलचेयर पर बैठी और एक बेटा अपनी मां को बाहर लेकर आया है। तो ये वो तस्वीर है, और बहुत ही ये तस्वीर दिलचस्प है। इसके बारे में देवेंद्र थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे। और देवेंद्र, ये भी बस एक ही बार हुआ कि हीराबा दिल्ली आई और पीएम आवास में रही हैं। उसके बाद कभी दोबारा भी ये तस्वीर, ये मौका नहीं देखने को मिला। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। और इसमें ज़्यादा दिलचस्प चीज़ ये है कि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तब जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो तीसरा मौका जब सार्वजनिक मंच पे उन्होंने सौरभ उनको बुलाने की कोशिश की थी कि एक वो शिक्षकों का सम्मान कर रहे थे शिक्षक दिवस के मौके पे, और तब तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा लगा कि उनकी पहली शिक्षक तो उनकी माँ रही हैं, तो माँ को भी बुलाया जाए। और जब वो उनको ये बात कहने गए, तो खुद माँ ने मना कर दिया था कि भले ही मेरा शरीर ने तुमको गढ़ा है, लेकिन तुम भगवान की देन हो, देश के लिए काम करो, अब इसका कोई मतलब नहीं। आप अंदाज़ा लगाएं कि उस माँ के लिए भी ये समझ कितनी बड़ी होगी, जिन्हें भले ही औपचारिक शिक्षा नहीं मिली हो, गरीबी के चलते, वंचित होने के चलते, क्योंकि जब वो बहुत छोटी थी, बहुत छोटी मतलब कि कुछ दिनों की शायद थी, तब उनकी माँ का देहांत हो चुका था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ का, यानी कि नरेंद्र मोदी की नानी का। और उस अभाव में घर में वो सबसे बड़ी थी, तो आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस गरीब परिवार में किस तरह से वो रही होंगी। और इसके चलते औपचारिक शिक्षा तो उनको शायद नहीं मिल पाई, लेकिन जो ज्ञान था वो किस कदर रहा होगा कि इतनी समझ, व्यवहारिक ज्ञान जिसे हम कहते हैं, कि सत्ता को, परिवार और इन दोनों चीज़ों में घालमेल नहीं होना चाहिए और कैसे दूर रखना चाहिए। और निश्चित तौर पे जब दिल्ली भी लाया गया था, तब नरेंद्र मोदी ने ही एक बार आग्रह हमसे किया कि एक बार चल के देखिए तो सही, और एक बार वो आई, दोबारा वो नहीं आई। जबकि आप अंदाज़ा लगाएं कि 7 LKM कितना बड़ा निवास स्थान है, और वहाँ ये अगर रहें तो किसी को भी ये बात थोड़ी भी अटपटी नहीं लग सकती कि एक माँ अपने बेटे के साथ क्यों रह रही है। लेकिन इन दोनों माँ बेटों का त्याग कितना बड़ा था उस लिहाज से कि अगर मैं देश के लिए हूँ तो बस देश के लिए हूँ, परिवार के लिए नहीं। बिल्कुल। तो आज बेटा चिंतित है, हॉस्पिटल में इस वक्त अपनी मां का हाल जानने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे, और हर किसी की नजर इस वक्त अहमदाबाद के हॉस्पिटल पे है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।